गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके लगातार सहयोग के लिए थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश होगी कि आपके मैं मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, साथ ही मैथ को डेली लाइफ से रिलेटेड करके आपको मैथमेटिक्स का जो फोबिया है, मैथमेटिक्स का आपको अब तक जो डर लगता था उसको मैं दूर कर सकूं। मैं पिछले 22 वर्षों से टीचिंग लाइन में हूं, तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैथमेटिक्स से आप डरेंगे नहीं। मैथमेटिक्स आज के बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। लेट अस स्टार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है पहले। मैंने इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा कलर्ड भी कर दिया है, तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा बच्चों। और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसको करने में आनंद आएगा बच्चों। देखिए आपने क्या कहा, इसमें क्या कहा है, इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC आइसोसेलेस है, यानी समद्विबाहु है। AB इक्वल टू AC, ये साइड और ये साइड इक्वल है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल B बराबर AB बराबर AC है, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाता है, एंगल B इक्वल टू एंगल C मिल गया। एक B बराबर C, ये कलर्ड करे हुए मैंने यहाँ पर, है ना। फिर क्या कह रहा है, AD परपेंडिकुलर है BC पे। देखो AD परपेंडिकुलर है इसे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री एंगल। तो ये एंगल D 90 डिग्री है बच्चों। एंड EF परपेंडिकुलर है AC, EF इस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना, ABD, देखो ABD ये जो इस प्रकार से कलर करा हुआ लाइन लाइन से, ABD ट्राइंगल को किसके सिमिलर प्रूव करना है, EFC ये वाले कलर है ना, शेडेड करा हुआ जो, तो ये वाला और ये वाले दोनों को सिमिलर प्रूव करना। तो हो गया सिमिलर। क्या ढूंढना है बच्चों हमको इसमें, दो एंगल। तो बताओ दो एंगल कौन कौन से बराबर आ रहे हैं। देखो इसमें इस ट्राइंगल में एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल C के बराबर है। क्यों है, क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, तो एंगल B बराबर C होता है। तो ये एंगल B इस ट्राइंगल का हो गया, ये C एंगल इस ट्राइंगल में हो गया, तो B बराबर C आ गया बच्चों, नंबर 1 है ना, बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। सेकंड, एंगल F 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और इसमें D 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल का एंगल F 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल का एंगल D 90 डिग्री है। तो दो एंगल ये 90 के हो गए, दो एंगल आइसोसेलेस से इक्वल है। तो जब दो एंगल मिल जाते हैं तो बाय एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए। बस अब इसको हम लिख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों हमने लिख दिया, देखो एंगल B बराबर C आइसोसेलेस ट्राइंगल से बराबर है दोनों। दूसरा है ये परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो ADB ये 90 डिग्री है, और EFC ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 है बच्चों। तो ये दूसरा एंगल 90 मिल गया, पहला एंगल आइसोसेलेस से मिल गया। तो जब दो एंगल दोनों ट्राइंगल के बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या लिख दिया, बाय सिमिलर प्रॉपर्टी से, क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। जो हमको यहाँ लाना था वो एज इट इज़ हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं 6.3 से। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे थोड़ा सा हल करने में घबराते हैं, डरते हैं, या उनसे बनाने में दिक्कत आती है। लेकिन मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सवाल कठिन था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB भुजा, BC और AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR एक ट्राइंगल है
उसके ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल, ये रेड से बना रखी है मैंने, देखो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा अभी। ये इसके प्रोपोर्शनल है, ए डी इसके प्रोपोर्शनल है, किसके, पी एम के, और बी सी पूरी भुजा क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। तो आपको प्रूव करना है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर, यानी पूरा बड़ा सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर के हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं। पहला होता है एस एस तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये भुजा अभी मालूम नहीं है हमको। दूसरा है अगर साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड हो जाए, या तीनों एंगल, तो तीनों एंगल भी हमको नहीं पता है, तो साइड एंगल साइड वाली हमारे लग सकती है। कैसे, ये भुजा इसके बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनल है, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल है, और अगर हम एंगल बी बराबर क्यू ला दें तो ये प्रूव हो जाएगा। तो बी बराबर क्यू लाने के लिए इस वाले ट्राइंगल ए बी डी को पी क्यू एम के सिमिलर प्रूव कर देंगे। बहुत आसान है, इस ट्राइंगल को पी क्यू एम के सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो देखो बहुत कैसे करना है बच्चों। ये ए डी क्या है, मीडियन, मीडियन यानी मिड पॉइंट है डी, तो डी इस बी सी को क्या करेगा, इक्वली 2 भागों में बांट रहा है। अगर मैं ये मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, तो ये भी कितना हो गया प्यारे बच्चों, एक्स होगा। ठीक, ये एम भी मीडियन, ये पी एम मीडियन है, तो एम इस क्यू आर को 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर इसकी लेंथ वाई है तो ये कितनी होगी, वाई, ये हमने मान ली प्यारे बच्चों। बस आपका सवाल अब हो गया। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, देखिए बच्चों, हमने जैसा अभी इसमें देखा एज इट इज लिख लिया। ए डी और पी एम मीडियन है, तो ये डी और एम मिड पॉइंट हुए, तो इन दोनों को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी बराबर भागों में। तो हमने यहाँ लिख दिया बी डी इजकल टू डी सी, और इसको एक्स मान लिया। ऐसे ही क्यू एम इजकल टू एम आर लिख दिया हमने, और इसको वाई मान लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में शुरू में कहा है कि ए बी बी सी और ए डी, ए बी बी सी यानी ये पूरी बड़ी लाइन, और ए डी इस प्रोपोर्शनल है, यानी इनके रेशो बराबर है। किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू, यानी पी क्यू ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल हो गई, बी सी और क्यू आर और ए डी और पी एम, इन सब के रेशो आपस में बराबर है। तो हमने यहाँ पर इन तीनों को एज इट इज़ लिख लिया। अब बी सी कितना है, 2x है, क्यू आर कितना है, 2y है। बस ये लिख देंगे, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। देखो अब देखिए बच्चों, हमने इस बी सी को क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, यहाँ पर क्यू आर को क्या लिख दिया, 2y लिख दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अगली स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रेशो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम एज इट इज़ रहा, और ये एक्स अपॉन वाई बचा। तो इस एक्स को मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, एक्स मतलब बी डी, एक्स को क्या लिख दिया, बी डी। बी डी और डी सी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हमको बी डी की ज़रूरत है, इसलिए हमने बी डी लिख दिया, और वाई की जगह क्यू एम लिख दिया। तो देखो ये तीनों रेशो ए बी बटे ए बी बटे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, और थर्ड मिल गया बी डी अपॉन क्यू एम, यानी ये रेशो और ये वाला रेशो तीनों बराबर आ गए बच्चों। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। ये अगर रेशो तीनों भुजाओं का रेशो इक्वल होता है तब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और अगर एंगल एस 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 प्रॉपर्टी लग गई ना, यहाँ लिख देंगे ना, बाय एस 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 क्राइटेरिया, है ना, तीनों भुजाओं का रेशो बराबर होता है तब भी ट्राइंगल सिमिलर होते। तो यहाँ सिमिलर होने से क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा,
ये एंगल ए पी के बराबर हुआ, बी क्यू के बराबर, डी एम के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे बाय सिमिलरिटी एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के। तो यहाँ देखो एंगल बी किसके बराबर लिया है हम, यहाँ पे क्यू के बराबर लिया है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से ए बी किसके रेशो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। बी सी का रेशो किसके बराबर है, बी सी बाय क्यू आर का रेशो, ए बी बाय पी क्यू का रेशो, ये इक्वल दिया हुआ हमको। और एंगल बी इक्वल टू क्यू भी आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले क्या हो गए, सिमिलर हो गए, चूँकि वी शेप बन गया है। ये भुजा पूरी भुजा, ये पूरी भुजा और बीच का एंगल, तो वी शेप बन रहा है, यानी एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ से बच्चों, सो देयरफॉर क्या क्या है आ गया, वी हैव, हमारे पास क्या क्या मिल गया बच्चों कि ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी सी अपान क्यू आर, और इसको नंबर 1 दे देते हैं ना, है ना। ये गिवन है, गिवन एंड ये एंगल बी बराबर एंगल क्यू फ्रॉम फर्स्ट, और ये पूरा क्या बोलता है, तो दी सिंप्लाई बाय क्या लिखेंगे, बाय एस क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। और यही प्रूव करना था हमको, ये आपका प्रूव हो गया। एक बार और देख लीजिए, देखिए बच्चों, उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि ए बी भुजा इसके ये इन दोनों भुजाओं का रेशो, ए डी अपन पी क्यू का रेशो, बी सी अपन क्यू आर का रेशो आपस में इक्वल है, ये रेशो इक्वल दिया है। अब चूंकि ये दोनों मीडियन है तो मिड पॉइंट है, तो ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया। तो 2x लिख दिया बी सी को, बी सी मतलब 2x, क्यू आर को 2y। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो x अपान वाई। तो x को मैंने बी डी लिख दिया बच्चों, और यहाँ क्यू एम लिख दिया। तो इससे ये तीनों भुजाओं का रेशो इन तीनों के बराबर आ गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो हमको ये एंगल बराबर मिल गए यहाँ से, b बराबर q। अब b बराबर q मिलने से क्या फ़ायदा हो गया कि ये रेशो इसके और इसका रेशो इसके आपस में प्रोपोर्शनल है ये, और बीच का एंगल बराबर मिल गया। तो एस से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यही प्रूव करना था हमको। ओके, थैंक यू।